गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम 11th में, ठीक है। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसका हिंदी होगा पादप जगत का वर्गीकरण। पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, रीडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर मैं लेसन के लास्ट में जो एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग का फिर से जो है याद हो जाए पादप जगत का वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिए थे जो वैज्ञानिक थे स्पीस जो है पादप जगत का वर्गीकरण किए थे चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट, चार्ल्स डार्विन इन 1839। यानी कि चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है 1839 यानी कि 1829 में एक बुक लिखे थे। बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, origin of species। उसमें जो है इन्होंने बताए थे कि पादप जगत को कितने वर्गों में और किस तरह से जो है उसको सिस्टमेटिक क्रम से रखा गया है। इनके बाद आए जो है A.W. ईचर, ठीक है। ये जो है जर्मन के कील महाविद्यालय के जो है प्राध्यापक थे। A.W. ईचर। इन्होंने जो है 1839 से लेकर के 1887 तक जो है पूर्ण रूप से इसको विधिवत स्टेप बाय स्टेप इसका अध्ययन किया और फिर उन्होंने अपने हिसाब से जो है पादप को वर्गीकृत किया, जिसको मैं आगे चार्ट के द्वारा आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। देखेंगे इसमें कि सबसे पहले इन्होंने रखा था प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम जो है इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। प्लांट किंगडम को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो इसको इन्होंने लिखा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट लिखा इसको। और टू पार्ट में डिवाइड करने के बाद से इन्होंने जो है कहा कि क्रिप्टोगेमी, ठीक है, क्रिप्टोगेमी। और फिर इसको लिखा इन्होंने फेनेरोगेमी, यानी कि इसको कहा इन्होंने कि बीज रहित पौधे, और इनको कहा बीज युक्त पौधे, फिर जो है इन्होंने क्या किया कि जो क्रिप्टोगेमी था इसको जो है तीन भागों में डिवाइड किया, और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा विभाग 2, और यहाँ पे लिखे थैलोफाइटा,
ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइट थैलोफाइटा इंग्लिश थैलोफाइटा ही होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। देखिए प्लांट किंगडम में फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किए। फिर यहाँ पे देखा गया कि एक क्या थे, बीज रहित पौधे, यानी कि ऐसे पौधे क्रिप्टोगेमी में आए जिसमें बीज नहीं पाया जाता है। और यहाँ पे देखिए लिखी हूँ बीज युक्त पौधे, यानी कि फेनेरोगेमी में ऐसे पौधे को रखा गया जिसमें बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जिसमें बीज पाए जाते हैं, बीज नहीं पाए जाते, उसमें देखेंगे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसको आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसका कैरेक्टर भी आप लोग लिखे हैं कि थैलोफाइटा मोस्टली हम लोग पढ़ते हैं कवक और शैवाल। ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा का मेन मुख्य लक्षण क्या होता है बताई थी मैं। फिर टेरिडोफाइटा, ठीक है, सब आप लोग कॉपी में नोट किए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें फेनेरोगेमी में। ठीक है, विभाग 2, इसमें आएगा अनावृतबीजी पौधे और आवृतबीजी पौधे। ठीक है, तो अनावृतबीजी पौधे में आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, ऐसे जिसमें नग्न बीज होते हैं, ऐसे पौधे आते हैं जिसमें बीज नग्न होते हैं, यानी कि इसके जो बीज होते हैं उस पर सीड कोट नहीं पाए जाते, यानी कि बीज चोल नहीं पाए जाते हैं। और आवृतबीजी पौधे इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मी। ठीक है, यानी कि इसमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग जस्ट इसके पहले पढ़े हुए हैं, यानी कि बीज जो है फल के अंदर पाए जाते हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर जो है बीज चोल यानी कि सीड कोट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अनावृतबीजी पौधे में जो हम लोग का सिलेबस में पढ़ना है उसमें मेन है हम लोग का साइकस, साइकस और पाइनस के बारे में, साइकस और पाइनस के बारे में। जबकि आवृतबीजी पौधे में जितने बहुवर्षीय पौधे होते हैं, यानी कि जितने पेरेनियल प्लांट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जो है डिस्कशन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रही हूँ, अब मैं इसे मिटा करके, ठीक है, आगे इसके स्टेप को समझाऊंगी। देखिए जो पहला मैं विभाग लिखी थी क्रिप्टोगेमी, ठीक है, इसको जो है फिर से मैं दोबारा रिपीट की हूँ, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो थैलोफाइटा में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, इसको जो है किस वर्ग में रखा गया है, फिर मैं इसको आप लोगों को बता रही हूँ, रिविजन कर रही हूँ। ठीक है, तो थैलोफाइटा में मेन हम लोग का है एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो एल्गी और फंजाई की कॉम्बिनेशन से हम लोग पढ़ते हैं लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन को इसमें नहीं लिखा गया है, ये भी जो है देखिए यहाँ पे मैं लाइकेन लिख दे रही हूँ, लाइकेन। ठीक है, यानी कि एल्गी और फंजाई, लाइकेन दोनों की कॉम्बिनेशन से लाइकेन बनता है। फिर देखेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में हम देखते हैं कि ब्रायोफाइटा में मुख्य रूप से जो है इसको 3 वर्ग में डिवाइड किया गया है, हेप्टोसीसिया, फिर एंथोसीटिया और फिर म्यूसिया, यानी कि 3 वर्गों में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो आप लोग बीएससी में जाएंगे, ठीक है, 30 वर्ग के पौधे आप लोग को पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए जो है मिलेंगे, इसका आप लोग हाइबेरियम भी तैयार करेंगे। फिर देते हैं हम लोग टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को जो है मुख्य रूप से 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सीडिया, लाइकोप्सीडिया, स्क्लेरोसिडिया और टेरिडोप्सीडिया। ठीक है, इन 4 वर्गों में जो टेरिडोफाइटा को वर्गीकृत किया गया है। जबकि अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में बस आप लोग टेरिडोफाइटा का मुख्य लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग जो है जो भी मैं जिस तरह से डायग्राम बनाई हूँ इस तरह से बनाएंगे और कॉपी में नोट करेंगे। देखिए जिम्नोस्पर्म में हम लोग जो सिलेबस में है हम लोग का पढ़ने के लिए
वो है साइकस और पाइनस। तो साइकस का तना, जड़ और उसके लीफलेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और सबसे मेन होता है साइकस की जो कोलाइड जड़ है, ठीक है, उसमें नास्टाक और रेनाबेना नामक जो जीवाणु पाए जाते हैं, जिनकी मुख्य विशेषता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग पढ़ते हैं साइकस और पाइनस। और साइकस के तने से जो है साबुदाना बनाया जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है पाइनस, ठीक है। तो पाइनस से हमें जो प्राप्त होता है खाने युक्त वो होता है चिलगोजा। एक कंपटीशन में पूछता भी है कि जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होने वाले किसी फ्रूट्स का नाम बताइए, ठीक है। तो जो है साबुदाना, साबुदाना ये जो है साइकस से प्राप्त होता है, साइकस से। और चिलगोजा, चिलगोजा ये भी खाया जाता है, ये प्राप्त होता है पाइनस से। ये जो दोनों पाए जाते हैं ये जो है इसी जिम्नोस्पर्म से ही पाए जाते हैं, ठीक है, जो खाया जाता है। अब हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म को जो मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें साइकिडोप्सिडा, ठीक है, फिर जो है कोनिफेरसीडा और फिर तीसरा है जो नोटोप्सिडा, ठीक है। ये जो आप लोग अगले क्लास में जाएंगे इसके बारे में पूर्ण रूप से विधिवत पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। फिलहाल मैं अभी इसको जो है मिटा दे रही हूँ। आप लोग इसको जब कॉपी में नोट करेंगे इसको मत लिखिएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि जिम्नोस्पर्मी यानी किसको हम लोग बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मी का बोलते हैं हम लोग अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, ठीक है। और इसको बोलते हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी, ठीक है। तो जो आवृत बीजी है इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक। इसमें जो क्या होता है बीजचोल पाए जाते हैं, इसमें जो बीज होते हैं उसके ऊपर सीड कोड पाया जाता है। तो देखेंगे इसमें कि इसको जो मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मोनोकाटिलिडन्स यानी कि एक बीजपत्री, एक बीजपत्री पौधे। और डाइकाटिलिडन्स में पाया जाता है द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री पौधे, ठीक है। तो मेन जो आप लोग का सिलेबस में पढ़ना है वो है सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्मिक। इसका पूर्ण रूप से फ्लावर्स, स्टेम्स, लीफ इंपॉर्टेंट है। लीफ का शिलाविन्यास पूछता है, जो उसके रूट होते हैं उसके टाइप्स पूछता है, स्टेम होते हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन पूछता है। और फी से जो है जो इसका वर्गीकृत किया गया है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इसका प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके तना दिया जाता है, आप लोग प्रैक्टिकल में काटते हैं, ठीक है। और उसमें किस तरह से वैस्कुलर बंडल लगे होते हैं वो आप लोग को दिखाया जाता है और विधिवत इसके बारे में जो है जानकारी दी जाती है। एक बीजपत्री पौधे इसमें सबसे मस्ट होता है मक्का, मक्का के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग को सिलेबस में दिया हुआ है। और दूसरा होता है द्विबीजपत्री में जो है सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी और कद्दू, ठीक है। इसका तना आप लोग को दिया जाता है, आप काट के उसका पूर्ण रूप से जो है डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने कॉपी में। इसको जो है इस तरह से मैं बताई हूँ उसको अच्छे से चार्ट बनाएंगे, ठीक है, लिखेंगे और फिर इसको याद करेंगे और बार बार जो है रफ में लिख करके इसको तैयार कर लेंगे। थैंक यू बच्चे।